सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। ये जो पीडीएस समाज को एकजुट होना शुरू हुआ है और हम अपने पीडीएस समाज को भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें आपको दूर करने के लिए 80-20 करेगी। 80-20 क्या होता है? कोई योगी 80-20 कह सकता है? 80-20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। ठीक है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। ये जो पीडीएस समाज को एकजुट होना शुरू हुआ है और हम अपने पीडीएस समाज को भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें आपको दूर करने के लिए 80-20 करेगी। 80-20 क्या होता है? कोई योगी 80-20 कह सकता है? 80-20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। ठीक है। कोई गलती नहीं होगी। बीजेपी कह रही है सड़कों को जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। इन्होंने तो ये कहा था कि हम गोला बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। इन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर डिफेंस का बड़े पैमाने पे काम होगा। लैंड टू लैंड, जमीन से जमीन पे मारने वाली मिसाइल बनेगी, जमीन पे आसमान को में मारने वाली मिसाइल बनेगी, आसमान पे आसमान में मारे वो मिसाइल बनाएंगे, बड़े बड़े टैंक बनेंगे, बड़ी बड़ी तोपें बनेंगी। अगर बुंदेलखंड वालों हमें बताओ कहीं बन रहा हो तो बता दो। अरे कम से कम बीजेपी वालों, सुतली का बम जो बनता है दिवाली पे, वो बम तो बना दो यहाँ कहीं। बिजली का निजीकरण हो गया भैया। बिजली के निजीकरण के ही नहीं बल्कि आपका आरक्षण छीना जा रहा है। जब बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो मनमाने ढंग से बिल वसूला जाएगा और किसानों को भी मीटर लगा दिया जाएगा। अभी तो मीटर थोड़ा बहुत धीमे चल रहा होगा, प्राइवेट का लगने के बाद मीटर भी तेज भागेगा, आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहां आज भी पोस्टर लगे हुए हैं और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया मोटरसाइकिल से, कि जो बैठा करके ले जा रहे थे। ये बताइए, मोटरसाइकिल पे कब कॉमर्शियल तरीका आपने अपना दिया कि आप मोटरसाइकिल से ही व्यापार कर लीजिए। और इसका मतलब ये है कि अब नौजवानों को 144 साल बाद रोजगार मिलेगा। अब तो मिलना नहीं है। बराबर उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं उठा रही थी, क्या वजह? मुझे किसी और दल की जानकारी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार की व्यवस्था जहां नहीं अच्छी है, और मैं इसलिए कहता हूं, हम अपने यहाँ के पत्रकारों से कहूंगा कि अगर आपको कुंभ के बारे में जानना है तो समाजवादी सरकार ने जो कुंभ का आयोजन किया था उसमें हार्वर्ड ने स्टडी की थी कि एक शहर कैसे बसता है, कैसे शहर हटाया जाता है, कैसे नदियों का मिलना होता है। हमारे कुंभ के आयोजन को सबसे पहले शुरू अगर किसी ने किया तो कन्नौज के और इस देश के सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था। आप बताइए कि 144 साल वाला झूठा प्रचार किया इन्होंने। हर कुंभ 144 साल बाद होता है। किसी भी अच्छे ब्राह्मण पंडित से पूछ लीजिए, और अगर बात उनसे भी पीडीए की लड़ाई कोई आज नई नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे सर, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा सर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया। हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीएस समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीएस समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। अगले जी मसला मामले में आपको जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करने में, बड़ा हल्ला मच रहा है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे। कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, स्टूल मंत्री, स्टूल ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं, मैं अपने जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है।
कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे? क्या सपने में हासिल हुआ है? तो दिल के अरमान बह गए। नहीं, सपने क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ है? वो पीडीए समाज के इसलिए वो आगे कर देते हैं जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। लगातार हत्याएं हो रही है भैया, लगातार ये अगर आप हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां से लोगों की जान गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए शाहजहांपुर में। हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं उनको, खन्ना और गन्ना वाली कहानी। उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोस होंगे आपके पास, पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूँ आपसे, आप वीडियो चला दो। अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था है ही नहीं। क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। और मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमसे तो कोई सच नहीं बोलेगा, लेकिन दबी जवान आपसे सब सच बता दें। सर 2027 में सपा सरकार आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि गरीब किसान और जो हमारे मजदूर और हमारा पीडीए परिवार और जो नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भटक रहा है, वो जो विजन दिखाया था समाजवादियों ने कि अगर फ़ोन करो एम्बुलेंस आई, फ़ोन करो पुलिस मदद करने आई, एक्सप्रेस वे होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एक्सप्रेस वे नहीं जानते एक्सप्रेस वे क्या होता है। सबसे दुख की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं जानते एक्सप्रेस वे है क्या। आप बताओ, ये एक्सप्रेस वे है जो बनाया बुंदेलखंड, और फिर चित्रकूट जुड़ा नहीं, हमारे वाले एक्सप्रेस वे में ही जोड़ दिया जाकर। महोबा नहीं जुड़ा? नहीं, ये एक्सप्रेस वे बन रहा था झांसी से सिद्धार्थनगर। ये झांसी मान लीजिए, सिद्धार्थनगर। तो मुख्यमंत्री जी गए झांसी पहली बार और कहा कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ देंगे। तो जब उन्हें बाद में पता लगा कि मध्य प्रदेश होकर के जुड़ेगा, तो उन्होंने वही एक्सप्रेस वे टेढ़ा कर दिया, चित्रकूट पहुंच गया और इधर इटावा जोड़ दिया। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री को ज्योग्राफी के बारे में न पता हो, पता था क्या? अगर उन्हें पता था, क्या कल्पना कर सकते हो इटावा में हमारे घर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जोड़ देंगे? बोलो बताओ, घर में जोड़ा हमारे के नहीं जोड़ा? सोचिए, जिन्हें हर चीज बुरी लगती है समाजवादी, वो हमारे घर में जोड़ देंगे एक्सप्रेस वे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उत्तर प्रदेश का नक्शा ही नहीं पता था उत्तर प्रदेश है कहाँ। झांसी से दिल्ली सीधे जाओगे तो मध्य प्रदेश और बच न जाओ, न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ेंगी। आरजेडी